राहिल, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ऐसा कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में जिसके सामने तुम मुझसे बात करना गवारा नहीं कर रहे थे? समरा, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इन बातों से। तंग तो मैं आ गई हूं तुमसे और तुम्हारे बेटे से। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानी जाती। बंद करो अपनी ये नाशुक्री औरतों वाली आदत। तुमने मुझे नाशुक्री कहा? तो फिर और क्या करूं? दुनिया की हर नेमत है तुम्हारे पास, फिर क्या नहीं मिला तुम्हें इस घर में? सब कुछ होते हुए भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कौन नहीं करता तुम्हारी इज्जत? पहले तो सिर्फ तुम्हारा बेटा था जो मेरी इज्जत नहीं करता, लेकिन अब तुमने भी उसके पैरों पे पैर रख के मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तुम तो पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं, पागल तुम दोनों बाप बेटे हो। बहुत बहुत मुबारक हो वकार। मिशा ने बताया था जासिम की पोस्टिंग होने वाली है। किसी दूसरे शहर में करेंगे। अभी वैसे भी जासिम की ट्रेनिंग में 10-12 दिन बाकी है। अभी फोन आपको मैंने इसलिए किया है कि मैं चाहता हूं कि जासिम के जाने से पहले जासिम और मिशा की शादी कर दी जाए तो ज्यादा मुनासिब है। शादी? इतनी जल्दी? शादी करने के लिए कोई सालों तो दरकार नहीं होते। निकाह पढ़ाने में वक्त ही कितना लगता है। और वैसे भी हमारे रीजन में सबसे ज्यादा पसंदीदा शादी वही होती है जो बहुत सादगी से हो। जी वो तो ठीक है, तो फिर गलत क्या है? आप तो जानते हैं मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी खुशियां पूरी करना चाहती हूँ। बेटी की खुशियों का ताल्लुक मेहंदी, बारात या वलीमे, इन तीनों फंक्शन से नहीं होता। बेटी की खुशियों का ताल्लुक अच्छे शौहर से होता है, अच्छे ससुराल से होता है। हम इन 3 दिन की खुशियों से ज्यादा बच्चों की मुस्तकिल खुशियों पर फोकस क्यों नहीं करते? आप कहेंगी तो मैं 2000 लोगों की बारात भी ले आऊंगा। आप उन्हें 100 किस्म के खाने भी खिला देंगी, लेकिन उसमें से 1500 लोग यही कहेंगे कि खाना अच्छा था, बुरा था, नमक कम था। फिर इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पैसा हजूम इकट्ठा करके दिखावे पे खर्च करना है वो बच्चों के मुस्तकबिल पे खर्च किया जाए। जी आई एग्री। तो फिर ठीक है, शाम को किसी वक्त हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई दिन तय करके जल्दी बच्चों की शादी कर देते। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।